नमस्कार, आप न्यूज नेशन देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं नवेद कुरैशी। नोएडा के ट्विन टावर में महाधमाके की तैयारी है। धमाके का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रविवार की दोपहर करीब 2:30 बजे धमाके का बटन दबेगा और 9 सेकंड में ये 32 मंजिला इमारतें पूरी तरह जमींदोज हो जाएगी। सारी तैयारी हो चुकी है और हम आपको तफसील से पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं यहां पैदा हुई सबसे बड़ी चुनौती की। यह चुनौती है प्रदूषण की, क्योंकि इस धमाके में 80,000 मीट्रिक टन मलबा इकट्ठा होगा। इसके धूल का गुबार उठेगा तो प्रदूषण का क्या हाल होगा, विशेषज्ञों का क्या मानना है, यह भी बताएंगे आपको। ट्विन टावर के आसपास के करीब 2 किलोमीटर इलाके में इस प्रदूषण का बेहद बुरा असर होगा और इन इलाकों में प्रदूषण 5 गुना तक बढ़ सकता है। धरती कांप उठेगी, विस्फोटकों की दहाड़ से आसमान भी दहल जाएगा। नोएडा ट्विन टावर में महाधमाका हुआ तो धुएं और धूल का ऐसा गुबार उठेगा जिसमें सूरज की किरणों को भी धरती तक पहुंचने में कड़ी मशक्कत करनी होगी। अट्ठाईस अगस्त को नोएडा के ट्विन टावर के धमाके में सिर्फ ये बहुमंजिली इमारतें ही भरभरा कर नहीं गिरेंगी, उन 633 लोगों के सपने भी जमींदोज हो जाएंगे जिन्होंने बड़े ही अरमानों से ट्विन टावर में फ्लैट बुक करवाए थे। सांसें तो उनकी भी अटकी हुई हैं, जिन्हें अस्थमा और इसी तरह की दूसरी बीमारियां हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार की ये जीती जागती इमारतें 9 सेकंड्स में धुआं धुआं हो जाएंगी। लेकिन इससे जो गुबार उठेगा उससे पर्यावरण पर कितना असर पड़ेगा, प्रदूषण कितना फैलेगा, विशेषज्ञों की टीम इस पर माथापच्ची कर रही है। जो डॉस्ट है वो तो होना तय है और उसके लिए नोएडा अथॉरिटी ने बंदोबस्त कर ली है। सारे स्मोक गन्स जो नोएडा अथॉरिटी के पास अवेलेबल है वो सारे डिप्लॉय किए जाएंगे और जो 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 जियो टेक्सटाइल फैब्रिक्स लगे हैं उससे बचाए जाएंगे। जो ग्रीन एरियाज है उसको बचाए जा रहे हैं। तो प्लान इज़ रेडी। इससे ज़्यादा हम ये सोच रहे हैं कि और क्या कुछ बेहतर हो सकता है, संभव हो सकता है? और संभव नहीं है। ट्विन टावर में महाधमाके के बाद होने वाले प्रदूषण को लेकर सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं। ट्विन टावर में विस्फोट के लिए 3,700 किलो विस्फोटक लगाए गए हैं। विस्फोट के बाद यहां करीब 80,000 टन मलबा इकट्ठा होगा। यही नहीं, महाधमाके के बाद इसका मलबा हटाने में 3 महीने से ज्यादा का वक्त लग सकता है। इस मलबे से निकली धूल का गुबार आसपास के 2 किलोमीटर के दायरे में फैल सकता है। 28 अगस्त को अगर बारिश नहीं हुई, हवाएं तेज हुई, तो धूल के ये कण मथुरा और आगरा तक पहुंच सकते हैं। ट्विन टावर के पास एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं, उन्हें इस बात की आशंका है कि धमाके के बाद धूल का गुबार उनके घरों तक पहुंच जाएगा। यही वजह है कि लोग अपने घरों को कवर करवा चुके हैं। 28 तारीख को नोएडा के ट्विन टावर में ब्लास्ट से पहले बारीकी से जायजा लिया जा रहा है हर एक तैयारी को लेकर। उसमें चाहे CBRI की रिपोर्ट रही हो या फिर जेटफिक इंजीनियर की। दरअसल इस समय हम मौजूद हैं ट्विन टावर के बाहर। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। 15 टावर हैं और टावरों के अंदर लोगों ने एहतियातन खुद भी अपने फ्लैट को पूरी तरह से कवर किया है। आप तस्वीरें देखेंगे फ्लैट की तो आप देख सकते हैं किसी ने ब्लैक पॉलीथीन से अपने आगे का फ्रंट पूरा कवर कर लिया है, तो किसी ने येलो पॉलीथीन से, क्योंकि लोगों को डर है जो धुएं का गुबार यहाँ से निकलेगा वो उनके घरों के अंदर जाएगा, उससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। तो तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और बारीकी से नज़र भी रखी जा रही है और रोजाना क्लियरेंस भी दिया जा रहा है। CBRI के जो टीम लीडर हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है, आज भी वो रीचेक कर गए हैं और कल भी एक बार फिर रिहर्सल भी की जाएगी और रीचेक किया जाएगा और 28 तारीख को ब्लास्ट से पहले भी रीचेक किया जाएगा और ग्रीन सिग्नल के बाद 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया जाएगा। ट्विन टावर में महाधमाके के बाद प्रदूषण के हालात से प्रशासन बेखबर नहीं है। ट्विन टावर के 1.5 किलोमीटर के इलाके में
प्रदूषण मापने वाली मशीनें लगाई जा रही हैं। नोएडा में एयर क्वालिटी को चेक करने की 6 मशीन पहले से ही मौजूद है। धमाके के दिन के लिए 6 मशीनें मंगाई गई हैं, यानी कुल 12 मशीनों के जरिए धमाके के दौरान और बाद में एयर क्वालिटी पर नजर रखी जाएगी। हालांकि विस्फोट के बाद प्रदूषण की स्थिति बहुत कुछ मौसम पर भी निर्भर है। अगर 28 अगस्त को विस्फोट के बाद तेज हवा चली तो प्रदूषण फैलने का खतरा ज्यादा रहेगा। 2 किलोमीटर से ज्यादा दायरा प्रदूषण की चपेट में आ सकता है। जिस समय ध्वस्तीकरण होगा उस समय निश्चित रूप से एक धूल का गुबार उड़ने की संभावना है, जो कि हम लोगों ने विभिन्न वीडियोस में देखा है, आपने भी देखा होगा। तो एजेंसीज़ हैं जो इसमें काम कर रही हैं, उनका कहना है कि ये थोड़े समय में सेटल हो जाएगा। सेटल होने के बाद नोएडा प्राधिकरण के साथ मिलकर एक व्यापक स्तर का प्रोग्राम बना लिया गया है, आसपास के पूरे एरिया को जल्दी से जल्दी क्लीन करके, ताकि किसी को भी वायु प्रदूषण की समस्या से ना गुजरना पड़े और मिनिमम रूप से इसको मिनिमाइज करके मिटिगेट करके रखा जाना संभव हो सके। महाविस्फोट के बाद सामान्य दिनों की तुलना में प्रदूषण 5 गुना बढ़ सकता है, लेकिन अगर बारिश हो गई तो प्रदूषण का खतरा बहुत कम हो जाएगा। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए धूल और गुबार को शांत करने के लिए नोएडा प्राधिकरण बड़े पैमाने पर स्मॉग गन का इंतजाम कर चुका है। धुआं जो यहाँ निकलेगा, जो मिट्टी का गुबार बाहर आएगा, उसको दबाने के लिए स्मॉग गन की जो मशीनें हैं वो यहाँ पर पहले से तैनात कर दी जाएंगी, ताकि जो डस्ट है वो ज्यादा दूर तक ना फैले और लोग उससे प्रभावित ना हो। ट्विन टावर में विस्फोट को लेकर अगले 3 महीने तक ट्विन टावर के आसपास के इलाके प्रदूषण की चपेट में रह सकते हैं। अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के मरीजों को 3 महीने तक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मलबे से उठे धूल के गुबार से बच्चों में निमोनिया का खतरा बढ़ सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने ट्विन टावर के नजदीक के 4 अस्पतालों को अलर्ट पर रखा है। विस्फोट के वक्त 6 एम्बुलेंस मौके पर मौजूद रहेंगे, ताकि किसी भी तरह की स्वास्थ्य समस्या हो तो फौरन उपचार मिल सके। हवा साफ हो जाती है तो खतरा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, लेकिन अगर जो धूल मिट्टी तब बनी रहेगी अगर जो रेन है वो लाइट हुई या बहुत हल्की हुई तो दिल्ली को खतरा बढ़ जाएगा। तो 29 अगस्त को हमें उम्मीद है कि दिल्ली एनसीआर की तरफ जो हवाएं हैं यानी कि पॉल्यूशन को लेकर के जाएंगी, और जो पूर्वी दिशा से आएंगी तो दिल्ली एनसीआर वालों को सचेत रहना पड़ेगा। और 2 दिनों के लिए हम कह सकते हैं कि पूरे दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के इलाकों में, खास करके बुलंदशहर और उसके आसपास के इलाकों में, ये पॉल्यूशन का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। नोएडा के ट्विन टावर के आसपास की सोसाइटीज में अस्थमा और सांस की दूसरी बीमारियों से परेशान तमाम लोग हैं, जिन्हें महाधमाके के बाद प्रदूषण के विस्फोटक हालात का अंदाजा है। यही नहीं, प्रदूषण का खतरा अगले 3 महीने तक बरकरार रहने की आशंका है। ऐसे में सांस की बीमारियों से परेशान लोग 3 महीने अपने घर से दूर कहां और कैसे रह पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। हिमांशु शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।